Assalamu alaikum everyone, this is me Muhammad Zishan Mughal, and this session has to be the very last session of the question answers that the students had some of the questions in their minds, and today they are gonna ask, and let's see that which sort of questions do exist in their minds. So one by one we'll try to answer, and one of the question from the students has been sent directly into the group because there is some sort of issue. She couldn't join us on the meeting. So that is the reason I'm gonna answer here. For her questions, answer first, okay? So that after the recording, after the lecture, she will be able to receive the answers on the YouTube. Okay, so the question is, I asked, बेटा इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं बस वोकेबलरी कैसे याद रखें. दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम मनाहिल फ्रॉम हैदराबाद. वोकेबलरी कैसे याद रखें, कैसे पता लगाएं वर्ड्स की मीनिंग. सबसे बड़ा इशू यही है, हमें वोकेबलरी याद नहीं रहती और फिर स्पीकिंग लेवल लो है. यस, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल क्वेश्चंस. जी, वन बाय वन आंसर करते हैं, ठीक है. तो पहले सवाल का जवाब कि वोकेबलरी कैसे याद रखें, कैसे पता लगाएं कि वर्ड्स की मीनिंग. सबसे बड़ा इशू यही है और हमें वोकेबलरी याद नहीं रहती और फिर स्पीकिंग लेवल लो है. मनाहिल और बाकी स्टूडेंट्स, वोकेबलरी याद करने का सबसे ईजीएस्ट वे कि जब भी आप उस लफ्ज़ को देखें ना, उस वर्ड को विजुअलाइज करें, उस वर्ड को पिक्चराइज करें, उसकी एक तस्वीर, उसका एक खाका आपके जहन में बनना चाहिए. आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब इंग्लिश की बुक दी जाती है, उसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ड्रम, डॉक्टर, ये चीज़ें जब लिखी हुई होती हैं तो उनके साथ तस्वीर भी दी हुई होती है, ठीक है. उनके साथ एक पिक्चर भी दी हुई होती है जिसकी वजह से बच्चे को वो आसानी से याद रह जाता है वर्ड. जब भी वो उस चीज़ को, उसकी तस्वीर को देखेगा ना, फ़ौरन उस बच्चे के जहन में आ जाएगा यार ये तो एप्पल है. और अगर वो बॉल को देखता है तो वो देख कर अंदाज़ा लगा लेता है, उस तस्वीर को पहचान लेता है कि यार ये तो बॉल है. जब हम वर्ड को पिक्चर से रिलेट करते हैं तो वोकेबलरी याद करना आसान हो जाता है और फिर इंग्लिश में याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान इसलिए भी है कि हर वर्ड की ना एक फैमिली होती है. हर वर्ड की फैमिली से मुराद उसका नाउन, उसके एडजेक्टिव, उसका एडवर्ब, उसका वर्ब, ठीक है. ये उसकी जो है ना फैमिली होती है. जब आपको एक वर्ड याद हो जाता है ना, आप उसकी फॉर्म्स को, आप उसकी फैमिली को, आप उनकी चीज़ों को इजीली याद कर लेते हैं, वो याद हो जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप देखते हैं एक वर्ड है स्पीक. स्पीक एक जब आप इसकी मीनिंग को देखते हैं ना, बोलना, ये तो आपको बहुत ही सिंपली अंडरस्टैंड हुआ होगा कि स्पीक मीन्स बोलना. किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, किसी भी लफ्ज़ की उर्दू के आखिर में नून अलिफ ना आ जाए, वो वर्ड वर्ब कहलाता है. जहाँ तक उसकी मीनिंग का तसव्वुर है तो पहले आप उस स्पीक वर्ड की फॉर्म्स को देखें, वो आपको याद, देखिए याद तो रखना पड़ेगा. और ये कैसे होता है, ये भी मैं आपको एक बेहतरीन सी टेक्निक बताता हूँ कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं. सबसे पहले आप देखिए, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकंड फॉर्म, और स्पीक, स्पोक, स्पोकन. स्पोकन उसकी थर्ड फॉर्म, स्पीकिंग उसकी आईएनजी या फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल. फिर उसका नाउन स्पीच होता है, उसका नाउन होता है स्पीच, राइट. फिर आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं स्पीक फास्ट, स्पीक स्लोली, स्पीक क्वाइटली, स्पीक साइलेंटली, स्पीक ब्यूटीफुली, स्पीक केयरफुली, स्पीक लाउडली. इस तरीके से आप उसके साथ एडवर्ब भी अटैच कर सकते हैं. तो एक वर्ड आपको इस तरीके से भी याद रह जाता है जब आप उसको विजुअलाइज करते हैं और उसको पिक्चराइज करते हैं. एक चीज़. दूसरी चीज़, वोकैबुलरी याद करने के लिए जब भी आपने एक लफ्ज़ देखा ना, एक लफ्ज़ है जनाब, मैं आपको एक नया लफ्ज़ बताता हूँ, जैसे खॉप विद. खॉप विद, यहाँ मैं चैट पे लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, COPE, खॉप विद. इसका मतलब होता है से निमटना. से निमटना, किसी भी बंदे से निमटना, किसी भी मामले से निमटना, कि यार मैं ये काम निपटा के आता हूँ, यार कैसे आप इसको फेस कर रहे हो, हाउ आर यू कॉपिंग विद दिस सिचुएशन. इस तरीके से जब भी आप जुमला बनाएंगे ना, ये कॉप विद आपको कब याद रह जाएगा, जब आप इसका जुमला बनाएंगे, ठीक है. आप इसको मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर आप इसका जो है वो जुमला बना सकते हैं कॉप विद का, ठीक है.
यार मैं इस मामले से निमट गया, आई coped विद दिस मैटर, ठीक है, मैं तुम्हारे मामलात से नहीं निमटना चाहता, आई डोंट वांट टू cope विद योर प्रॉब्लम्स, योर ट्रबल्स, योर डिफिकल्टीज, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कहा यार मैं जो है ना वो इस खेल से निमटना चाहता हूँ, यानी इस खेल के अंदर जितने भी जाविये हैं मैं उनसे निमटना चाहता हूँ, जितने भी एंगल्स हैं, आई वॉन्ट टू कॉप विद दिस, दीज मैटर्स एग्जिस्टेड इन दिस गेम। तो आप इस तरीके से अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हैं कि आप उनके जुमले बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं, हर एक एंगल से उसका जुमला बनाएं, हर एक टेंस के अंदर उसको यूज़ करें, तो वो वर्ड आपको याद रह जाएगा। और बाकी आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि स्पीकिंग लेवल लो है, स्पीकिंग लेवल कैसे बढ़ता है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बात करने से मुराद ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त एक पार्टनर चाहिए होता है, एक आईना हर किसी के घर में होता है जिसे हम अपनी शख्सियत संवारने के लिए रोज़ाना देखते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं। सुबह उठते हैं तो हम आईना देखते हैं, रात को सोने से पहले आईना देखते हैं, बाहर जाते हुए आईना देखते हैं, बाहर से घर आकर अभी जो है ना आईना देखते हैं, ठीक है। तो आईने के सामने खड़े हो जाएं, खुद से बातें करें, खुद से इंग्लिश बोलें। हाय, हेलो जीशान, हाउ आर यू? ओह वेल जीशान, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। ओके, व्हाट आर यू डूइंग टुडे? नथिंग स्पेशल, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टुडे which is called special. So I'm here today in front of myself, like I want to practice my English because my speaking level is so slow. तो आप इस तरीके से पहले आहिस्ता आहिस्ता करके बात करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब आप किसी, देखें, जब हम अपने आप को फेस करना सीख जाते हैं ना तो सामने वाले को फेस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम ही वो बंदे हैं जो हमसे ही डरते हैं, हम खुद से डरते हैं, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न कि जब हम खुद को फेस करना सीख जाते हैं ना फिर हम लोगों को फेस इजीली कर लेते हैं, ठीक है जी। आई होप कि मनाहिल के क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया होगा। अब चलते हैं हम मज़ीद, हाउ टू बी अ गुड एक्टर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। जी देखें, प्रेजेंटेशन के दौरान एक्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली बात तो ये है कि जो भी आइडियाज़ आप लोग बनाते हैं, जो भी चीज़ें आप लोग लिखते हैं, जो भी आपके व्यूज़ होते हैं, आप उनको सफ़े पर कॉपी करते हैं, प्लीज़ 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 डू नॉट शेयर विद एनी वन, डू नॉट मेक एनी वन ऑफ योर विटनेस, ऑफ योर प्रेजेंटेशंस विटनेस, कि आप उस प्रेजेंटेशन का गवाह किसी को भी मत बनाइए। आप किसी को भी मत बताइए कि आपने क्या लिखा है, आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपकी चीज़ें क्या हैं। जब आप सामने आकर इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं, तो आप, लाजमी सी बात है कि बंदों का थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्किप हो जाती हैं, बहुत सारे लोग हम पर निगाहें जमाए बैठे हुए होते हैं, नज़रें गाड़े बैठे हुए होते हैं। हम 1 घंटा बोल रहे हैं, 1.5 घंटा बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतने में हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो स्किप कर जाते हैं। जब आपने देखा कि आपने एक प्रेजेंटेशन गाइस बनाई है, वो तकरीबन आपने बनाई है 4 सफ़ों की, बीच में आपने एक सफ़ा बोला, दूसरा बोला, तीसरा सफ़ा आप भूल गए, आपको क्या करना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, दे जस्ट स्टॉप बाय, वो खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, दे स्टॉप स्पीकिंग एनीथिंग, कुछ भी बोलते हुए ना वो रुक जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, यूं यूं करने लग जाते हैं, अजीब अजीब सी जो है ना वो आवाज़ें निकालते हैं, दे क्रैक देयर नकल्स, वो अपनी उंगलियों के पटाखे निकालना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट टैपिंग देयर फीट, वो अपने जो है ना पाँव को टैप करना शुरू हो जाते हैं, एंड दे शो देयर कन्फ्यूजन टू द ऑडियंस, और वो ऑडियंस को ये जाहिर करवा देते हैं कि यार मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं पजल्ड हूँ, या आई फॉरगॉटन समथिंग which I was writing and which I wrote and now I cannot memorize here in front of you guys। तो याद नहीं आ रहा होता, तो एक्टिंग करने की ज़रूरत है, जहाँ से आप भूल गए ना आप खांसना शुरू कर दें। Okay, just give me a single moment, I think that something is making a trouble in my throat। Okay, I think I should be relaxed, can I have a glass of water please? ये एक्टिंग है, आप भूल चुके हैं, एक्चुअली में आप भूल चुके हैं, आपको याद नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, आप एक्टिंग करते रहें, आप खांसना शुरू कर दें, आप बोलें, आप किसी और बात पे ले जाएं। ओके, सो आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, बट फर्स्टली कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। आप ऑडियंस की जो है ना वो कंसंट्रेशन, उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप उनसे कोई क्वेश्चन कर लें,
तो इसमें भी टाइम मेंटेन हो जाएगा, आप एक्टिंग करें, टाइम मेंटेन हो जाएगा कि आपको वो जो पिछली चीज़ है वो याद आ जाए। अगर नहीं याद आ रही तो आप किसी को जब अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते, किसी को नहीं पता होता आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में, तो किसी को नहीं बताना, आप कहीं से भी उठा के बोलना शुरू कर दो, आप कहीं से भी कोई भी बात करना शुरू कर दो। बोलो आप भूल गए हो ना, बोलो मैं इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगा, अच्छा कुछ जरूरी बात पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूँ, आप आगे का टॉपिक बोलना शुरू कर दो, ठीक है। फिर जैसे ही बीच में वो मीनवाइल याद आ ही जाता है, अगर वो आपको याद आ जाता है, आप वहीं से जो है ना दोबारा से आप उसको स्टार्ट करें। ओके, सो गाइज यू रिमेंबर दैट वन थिंग दैट आई स्किप्ड, आई लेफ्ट एंड आई आस्क्ड यू दैट वी वुड डिस्कस इट लेटर, सो नाउ आई एम गोना डिस्कस इट नाउ। ओके, तो इस तरीके से आप वो दोबारा अपनी बात पर आ सकते हैं गाइस, ठीक है। आई थिंक ये आयशा के क्वेश्चन का आंसर है। इरफान भाई पूछ रहे हैं इंग्लिश स्पेलिंग को कैसे याद करें। इरफान भाई, स्पेलिंग के लिए गालिबन हमारा लेक्चर नंबर 5 था, स्पेलिंग को याद करने के लिए, ठीक है। यूट्यूब पर मौजूद है, लेक्चर 5 को आप देखेंगे, उसमें मैंने एक टेक्निक बताई है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि स्पेलिंग याद करने का सबसे आसान तरीका, जितना भी बड़ा लफ्ज़ हो उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दें, जितने हिस्सों में आप उसको तोड़ सकते हैं आप उसको तोड़ दें। जैसे एक लफ्ज़ है ना प्रेजेंटेशन, इसकी स्पेलिंग आपको नहीं याद हो रही, तो आप सबसे पहले प्रे की स्पेलिंग याद करें, प्रे की स्पेलिंग याद हो जाएगी, फिर जेंट की स्पेलिंग याद करें, जेंट की स्पेलिंग याद होगी, फिर ए की स्पेलिंग मतलब प्रेजेंटेशन, तो PRE प्रे, SENT जेंट, ATION एशन, प्रेजेंटेशन। तो आप इसको बिल्कुल इजीली याद कर पाएंगे, ठीक है। अभी जैसे एक लफ्ज़ है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में सबसे पहले आप कॉन की स्पेलिंग याद करें, CON, तोड़ तोड़ के याद करेंगे, याद भी जल्दी होगी और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी, और लफ्ज़ भी सही से पढ़ना आ जाएगा, प्रोनाउंस करना आ जाएगा। आप कॉन, CON, कॉन, फी, FI फी, डेंस, DENCE, तो कॉन्फिडेंस की क्या, कौन की स्पेलिंग क्या थी, CON थी, फी की FI थी, डेंस की DENCE थी। तो कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग आपको फौरन सेकंड्स के अंदर याद हो जाती है, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस, इस तरीके से याद हो जाती है स्पेलिंग, ठीक है। हाउ टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल, देखें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है करा। हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, सी, कि जब आप आए ना लोगों के सामने, सबसे पहले तो जब आपका नेम कॉल किया जाता है ना कि जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ द वेरी बिग पर्सनालिटी, द वेरी ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ आवर कॉलेज एंड esteemed organization, please give the big round of applause for Miss Ikra. Please come up on the stage and share some of your views with us. जैसे ही नाम लिया जाएगा, होगा क्या, एक्चुअल जो बंदा जिसका कॉन्फिडेंस लो होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जिसका कॉन्फिडेंस लूज होगा ना, उसको ठंडे ठंडे पसीना आने शुरू हो जाएंगे, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, वो जो है ना कोल्ड बॉडी वाला होना शुरू हो जाएगा, शिवरिंग करने लग जाएगा, जबान लड़खड़ाएगी, फंबल्स मारेगा, BP लो होना शुरू हो जाएगा, डर लगने लग जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से निपटने का सबसे एक बेहतरीन तरीका है, जैसे ही नाम लिया जाए ना कि इकरा आ रही हैं, लंबा सा सांस लें और उसको आप रिलीज कर दें, जितने लंबे लंबे सांस ले सकते हैं लें। उससे क्या होगा कि आपने एक सिचुएशन नोट की होगी कि जब भी हम किसी ट्रबल से आज़ाद होना चाहते हैं तो हम एक लंबा सा सांस लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर पुलिस आई यहाँ पर चेकिंग करने के लिए कि जी भाई आप लोग मुजरिम हो, आप लोग डर जाओगे फ़ौरन से, नहीं सर हमने तो कुछ नहीं किया सर, हम तो मुजरिम नहीं हैं, हम क्रिमिनल नहीं हैं सर, आप चेकिंग कर सकते हैं। जब आप उसको चेकिंग दे रहे होंगे वो आपसे पूछेगा भाई कहाँ रहते हो, तुमने फलाने का मर्डर किया, नहीं सर मैंने मर्डर नहीं किया, मैं तो यहाँ पर, आप अजीब डरे डरे सहमे सहमे लहजे में बात करेंगे। जैसे ही वो चले जाएंगे ना, अच्छा ठीक है भाई सॉरी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है आप लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करें, आप फौरन क्या करेंगे, ओह शुक्र है यार बचत हो गई भाई, आज तो बाल बाल बच गए। या किसी एक्सीडेंट से, मतलब जैसे ही हम हैड अ नैरो स्केप, हम बाल बाल बचे, हम फौरन कहते हैं "उफ, शुक्र है यार अल्लाह का बचत हो गई"। तो लंबा सांस लेकर रिलीज करने से क्या होता है जी, लंबा सांस लेकर रिलीज करने से क्या होता है, आपके मसल्स, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करें, एक्सट्रोवर्ट हो जाएं, आप मिलनसार हो जाएं, आप सोशायबल हो जाएं, ठीक है, और आप जो है ना घुलने मिलने वाले लोग बन जाएं, तो उससे आपको एक फ़ायदा ये होगा इंशाल्लाह
कि आपके एक तो नए दोस्त बनेंगे, आपकी पीआर बनेगी, आपके लिंक्स बनेंगे, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। नए लोगों से बात करने में आपको शर्म महसूस नहीं होगी, आपको डर नहीं लगेगा, और आपका माइंड ब्लैंक नहीं होगा। और जो आईने वाला मैंने आपको बताया ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। क्योंकि हम बाज़ औक़ात बार बार शीशे में, आईने में खुद को देख रहे होते हैं ना, खुद को देख के ही हमें हंसी आ जाती है और अजीब सी हम टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करने लग जाते हैं, राइट। तो आई होप कि इस तरीके से हम अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आयशा ने एक और क्वेश्चन किया, हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश एक्सेंट विदाउट कॉपिंग एनीवन। बेटा, विदाउट कॉपिंग एनीवन कभी भी हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। हमारी अपनी क्रिएटिविटी बहुत कम सामने निखर के आती है, सामने उभर के आती है। हम कोई भी बात करते हैं, हम कोई भी फ़ैल है, ये सब किसी ने किसी से कॉपी किया हुआ है। ये जो आप टाइपिंग लिख रही हो, ये भी आपने किसी का कॉपी किया हुआ है स्टाइल, आपने किसी को देखा है इस तरीके से लिखते हुए, तो आप लिख रहे हो। हम हमेशा किसी न किसी को कॉपी करते हैं, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को, अपने दोस्तों को, और सोसाइटी में मौजूद लोगों को या फेवरेट पर्सनालिटीज़ को हम कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं। और बाकी इंग्लिश एक्सेंट की जहाँ तक बात है, विदाउट कॉपिंग एनीवन, तो हम एक्सेंट जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों का ही हम कॉपी करेंगे ना। तो एक्सेंट जो है इम्प्रूव करना है, कौन सा एक्सेंट इम्प्रूव करना है? मिसाल के तौर पर हम किसी भी लहजे में बात करेंगे, वो ऑलरेडी किसी न किसी के लहजे से मैच करता होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक एक्सेंट है कि उस एक्सेंट में, उस लहजे में कोई दूसरा बात कर ही नहीं सकता। तो हमें जो है ना, पहले पहले किसी को देखकर कॉपी करना पड़ता है, बाद में फिर हम अपनी मर्ज़ी से इंग्लिश बोलते हैं। जो पंजाबी में बोलते हैं, पश्तो में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश को भी उर्दू में बोल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से किसी न किसी को कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट का क्या होगा? अच्छा जी, इंट्रोवर्ट का क्या होगा? इंट्रोवर्ट का कुछ भी नहीं होता बेटा, वो पीछे रह जाते हैं बेचारे, जो घुलते मिलते नहीं हैं, सोसाइटी में बाहर नहीं निकलते, मीटिंग्स में, पार्टीज़ में एडजस्ट नहीं होते, वो अपनी ज़ात में मगन रहते हैं और अपने खोल में बंद रहते हैं। तो उसका क्या होगा? और एक्सट्रोवर्ट जो है ना, वो होना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। सर, सऊदीया में अक्सर इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, चाइनीज़ साथ इंडियन बैठे हुए होते हैं, जब सवाल करते हैं कुछ वर्ड्स की समझ नहीं आती कि क्या क्वेश्चन किया है, उसको कैसे समझें? देखें, सबसे पहले तो आप जो है ना, लिसनिंग की प्रैक्टिस करें कामरान। लिसनिंग की प्रैक्टिस से मुराद के इंडियन कैसे इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। और आप, जाहिर सी बात है, अगर फर्स्ट टाइम किसी इंडियन से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी इंग्लिश हमारी इंग्लिश तकरीबन सेम ही होती है ना, तो सेम एक्सेंट होते हैं, समझ में आ जाती है। चाइनीज़ की बाज़ औक़ात समझ में नहीं आती कि बहुत फास्ट बोल रहा है, या हम उससे फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हमने पहले कभी उसकी इंग्लिश नहीं सुनी, उसके वर्ड्स हमने कभी नहीं सुने, तो तभी प्रॉब्लम होता है। जब आपको नहीं समझ में आई ना, तो आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। एक चीज़ जो मैंने बोली, जब तक मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या लफ्ज़ बोला है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपसे कहा जी, कंसेप्चुअल एक लफ्ज़ होता है। अब कंसेप्चुअल की स्पेलिंग, जाहिर सी बात है, वो आपके माइंड में फ़ौरन से नहीं आएगी। आपको नहीं समझ में आई, आप मुझसे कहें, सर पार्डन मी प्लीज़, कैन यू रिपीट दैट, सर से अगेन प्लीज़, व्हाट डिड यू जस्ट से, व्हाट वाज दैट, कम अगेन प्लीज़, कुछ भी आप कह सकते हैं। और कह सकते हैं, कैन यू स्पेल दैट फॉर मी, फिर मैं आपको, आपके लिए जो है ना, उसको, उस वर्ड को एक्सप्लेन करूँगा। तो जब मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको, फिर आपको समझ में इजीली आ जाएगी। अगर आप खुद से समझने बैठोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद से नहीं समझ में आ सकती, जो उनका स्टाइल है, उनका एक्सेंट है। लेकिन बाज़ औक़ात हम इतनी ज़्यादा अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लें, इतनी इम्प्रूव कर लें, कि सामने वाले पे, याद रखिए, हमेशा हमारी एक टांग ऊपर होनी चाहिए। एक टांग ऊपर होने से मुराद ये है कि हम ऊपर से आए, उनको उनको ये नहीं लगे कि ये बंदा जो है ना, वो मेरे मातहत आ गया है, मेरे ज़ेरे असर आ गया है। हमने उनको इम्प्रेस करना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। हमने इनको इम्प्रेस करना है। हमारी इंग्लिश उनसे भी ज़्यादा इतनी अच्छी होनी चाहिए, अगर वो मुश्किल वर्ड्स बोल रहे हैं ना, आप उनसे ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स बोलना शुरू कर दो, तो फिर जब उनको भी समझ नहीं आएगी, वो खुद ही डीले हो जाएंगे, खुद ही बेसिक इंग्लिश पे आ जाएंगे। तो आप ज़्यादातर कम्युनिकेशन, मेरा तो मतलब स्टाइल ये है, मेरा जो प्रोसीजर है, सामने वाले को देखता हूँ, सामने वाला मुझसे कैसे बात कर रहा है।
आप जिस तरीके से मुझसे क्वेश्चन करोगे ना, मैं उसी तरीके से आपको जो है ना वो रिस्पॉन्स करूंगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी इंग्लिश मार रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल इंग्लिश बोल रहे हो, तो फिर मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग बहुत मतलब ग्रामर के स्ट्रक्चर्स अलग अलग लगा के बात करूंगा, ठीक है। अगर आप बहुत ही हाई और ऑथेंटिक वोकैब यूज़ कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल रहे हो, फिर मैं जाहिर सी बात है वैसी इंग्लिश में आपको रिस्पॉन्स करूंगा, और जितनी तेज़ आप बोलोगे उतनी तेज़ मैं बोलूँगा, और जाहिर सी बात है जितना स्लो आप बोलोगे उतना स्लो फिर मैं भी बोलूँगा। तो सामने वाले को देखकर हमें ये जज करना चाहिए कि यार वो हमसे कैसे बात करना चाह रहा है, तो हम भी वैसे ही बात करते हैं फिर, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर ऐसा ही होता है, कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, नहीं समझ में आई बोल दें आई डेंट गेट इट, इट्स नॉट माई मदर टंग, इट्स नॉट माई नेशनल लैंग्वेज, इट्स जस्ट एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड आई डिडंट हियर दिस वर्ड बिफोर, सो प्लीज कैन यू एक्सप्लेन दिस वर्ड टू मी, और pardon me please, or can you spell that for me, ठीक है, एंड कैन यू टेल मी द मीनिंग, एंड कैन यू स्पीक any other word related to this situation that you are going to ask me, I would love to answer you। कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, जिनका एटीट्यूड अच्छा होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जिनका एटीट्यूड अच्छा हो। एटीट्यूड बैड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास जी, इट्स नॉट कॉपी इट्स अ फॉलो और फेवरेट पर्सन। हाँ, लेकिन हम फॉलो भी उसको कॉपी करके ही करते हैं ना। अब्दुल हक कह रहे हैं, आई जस्ट मेड अ लोगो बाय माय ओन इमेजिनेशंस बट व्हेन आई सर्च इट ऑन गूगल इट मेज्ड। जी हाँ, ऐसा ही होता है। तो पहले से ना कोई चीज़ मौजूद होती है, ठीक है। मीटिंग भी 10 मिनट में एंड होने वाली है। बहुत लेट हो जाता है यार, ज्वाइन करते करते काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। How can I think directly in English? Why we translate the word in Urdu than in English? Because Aisha, English is not our mother tongue, right? It is not spoken in all over the area where we reside, right? Where we have a residence. Like most of the people, they do not speak English in our locality, in our family, in our area, in our street, or in our home, or in our school. Most of the people do not speak English. So that is the reason we have to translate the sentences in our first of all in our national language like in Urdu, and then we have to translate. But by practicing, a single day will also come, and a single day comes that when we start thinking in English, when we start thinking directly in English, we don't need to translate these sentences. If you think that like I'm speaking, so I'm not thinking first of all in the Urdu, then I'm translating. Nobody's mind can work that much fast. So you obviously have to listen some of the sentences like how are they pronounced, how are they spoken. कोई अगर जुमला बोलता है ना, जैसे हम बहुत सारे जुमले अंग्रेज़ों से सीखते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, सर हेलो सर हाउ मे आई हेल्प यू, ये जुमला हम सीख चुके हैं। या छोटा सा बच्चा होता है, उसको नहीं पता कि मे की स्पेलिंग क्या है या मे आई कम इन क्या होता है, लेकिन वो बचपन से ही उसको सुन रहा होता है ना, तो उसको पता है उस जुमले को कैसे बोलना है। वो उर्दू में नहीं सोचता क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कि इंग्लिश में आई कम इन है, नहीं। बस उसको पता है जब भी मैंने अंदर जाना है ना, मैं आई कम इन पूछना है। उसको नहीं पता कि मे की स्पेलिंग क्या है, आई कैपिटल आएगा स्मॉल आएगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं आएगा, कम कौन सा है, इन क्या है, या कम इन मिलाकर लिखना है या अलहदा अलहदा करके लिखना है, या एम जो है वो मे का कैपिटल लिखना है या नहीं। इस तरीके से उसको नहीं पता होता। जस्ट उसने सुना और उसने वो जुमला वैसे बोलना शुरू कर देना है। तो बहुत सारे जुमले हम लोग भी बोलते हैं, तो ये कम्युनिकेशन से ये चीज़ इंप्रूव होती है। डायरेक्टली फिर हम इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देते हैं जब एक जुमला पक्का हो जाता है, जैसे हाउ यू, आई एम फाइन। इसके लिए हमें उर्दू में सोचना नहीं पड़ता कि मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग सर। तो ये मतलब हम डायरेक्टली उर्दू में ही नहीं सोच रहे होते, इसको हम इंग्लिश में ही सोच रहे होते हैं और इंग्लिश में ही बोल रहे होते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग हो, और हमें पता होना चाहिए कौन सा जुमला कब बोलना है, याद रह जाता है। और फिर जब ये प्रैक्टिस हमारी इम्प्रूव्ड हो जाती है ना अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हम कहीं पर भी कोई भी जुमला बग़ैर उर्दू में ट्रांसलेट किए बोल देते हैं, राइट। अब्दुल हक कह रहे हैं, चाइनीज़ आर नॉट बैड एट इंग्लिश, द फिलीपींस आर टोटली बैड एट इंग्लिश। यस, बहुत सारे लोग हैं चाइनीज़, पता है ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं अपनी लैंग्वेजेस के, ठीक है। उनके साथ ट्रांसलेटर होता है, वो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी जो है ना वो नेशनल लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं, जैसे चाइनीज़ है ना।
चाइनीज़ ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि चाइनीज़ बोली जाए। इंग्लिश तो बहुत टूटी फूटी बोलते हैं। आप जैसे जैकी चैन की इंग्लिश सुन लो, वो बेचारा बोलने की कोशिश करता है लेकिन सही इंग्लिश वो भी नहीं बोलता। तो बैड नहीं कह सकते कि चाइनीज़ बैड होते हैं, और कोई भी बैड नहीं होता जो सीखता है। बाकी फिलीपींस जो है ना, उसको जस्ट एक कम्युनिकेशन टूल के तौर पर यूज़ करते हैं। वो आप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप किसी अंग्रेज़ की दुकान पे गए, आपको अंडा चाहिए, आपको पूरा जुमला नहीं आता, आप नहीं कह सकते हेलो एक्सक्यूज मी, आई एम हियर टू बाय एन एग, कैन आई हैव एन एग प्लीज, कुड यू प्लीज गिव मी एन एग। तो नहीं पूरा जुमला आता, नो प्रॉब्लम, आप जस्ट उसको बोल सकते हैं एग, 2 eggs, 3 eggs, ओके यस, 5 eggs प्लीज। ये इतनी सी भी बात भी आप इसको कम्युनिकेशन टूल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। वो आपको देगा। अगर आपको पानी चाहिए, आप पूरा जुमला नहीं बोल सकते, आप बोले वाटर बॉटल, 1 bottle वाटर, वो दे देगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा जी। किसी की केस ए किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की इंग्लिश सही नहीं होती, वो पाकिस्तानी से भी गए गुजरे हैं। लेकिन यार पता है क्या, ये गल्फ़ कंट्रीज़ जितने भी हैं, ये तकरीबन जो है ना, अब वहाँ पर बहुत सारे लोग रोज़गार के लिए इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, फ़िलीपींस से, युगांडा से, नाइजीरिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है ना, वो लोग अफ्रीका से वहाँ पर गए हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर बंदा तो फिर अरबी नहीं सीखता होगा ना, बल्कि अरबियों को भी इंग्लिश आती है। जैसे दुबई में बहुत सारे अंग्रेज़ जाते हैं टूरिज़म पर्पस के लिए, तो वहाँ पर वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आप इजीली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बाइक पे जो है ना, वो मतलब टूर करते हैं और घूमने फिरने के लिए जाते हैं, कहीं बॉर्डर पे रुकते हैं, किसी भी ताजिकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, कोई भी बॉर्डर पे उनको स्टॉप किया जाता है, तो वो इंग्लिश में ही उनसे जो है ना, वो कन्वर्सेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। आराम को के इंटरव्यू में समझ नहीं आती। अच्छा, ये आप लोग आपस में कह रहे हैं। इजी है, मैं करवाता हूँ। और सेफ्टी ऑफिसर का मेडिकल का काम करता हूँ, नर्सिंग डॉक्टर और भी आते हैं, बहुत काम है। अच्छा जी, आपस में माशाल्लाह आप लोग गपशप हो रही है। हु इंस्पायर यू टू स्टार्ट योर इंग्लिश जर्नी? मुझे किसने इंस्पायर किया? दैट इज़ अ पर्सनल क्वेश्चन, बट आई वुड लव टू आंसर यू टू मोटिवेट। कि मेरे एक दोस्त हैं सर बिलाल अवान साहब, माशाल्लाह से, वो भी बाद में ये लेक्चर देखेंगे। सर आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। सर बिलाल मेरे बचपन के दोस्त हैं। वो, हाँ, वो और मैं मेडिकल में एक जगह डिस्पेंसरी का कोर्स करते थे। तो बिलाल सर जो है माशाल्लाह से मेरे से पहले जो है वो इंग्लिश सीखने की तरफ लग गए, उनका रुझान था। फिर वो जब भी आते थे ना, मुझसे बात करते थे इंग्लिश के अंदर, तो मुझे इंग्लिश पसंद नहीं थी। मैं मदरसे का तालिब इल्म था, तो हमें मदरसे में ये बोला जाता था कि ये काफरों की ज़बान है, नहीं सीखो। ये एक दो उस्ताद साहब हुआ करते थे उस वक़्त जो बोल दिया करते थे, सारे ऐसे नहीं होते। तो हमारे जहन में एक ही चीज़ कि यार ये तो काफरों की ज़बान है। स्कूल में भी कोई इतनी ख़ास मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन फिर जब वो बिलाल सर आते थे, बोलते थे ना, तो मैं नहीं बोलता था। मैं कहता था जा यार, मेरे सामने इंग्लिश नहीं बोला कर। वो कहते थे बेटा, लल्लू पंजू का काम नहीं है इंग्लिश बोलना। बस ये चीज़ मुझे हिट कर गई, और मैंने फैसला किया कि यार तुमने मुझे लल्लू पंजू समझा हुआ, मैं अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन आदमी हूँ यार, हाफिज़ कुरान हूँ। मैंने बहुत जल्दी कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। दरस निज़ामी मैंने 3 साल पढ़े, मैट्रिक में मेरे अच्छे मार्क्स हैं, 9 में कोई सप्ली नहीं है, मैट्रिक में कोई सप्ली नहीं है, तो मुझे लल्लू पंजू कह रहे हो। फिर मैंने जो है वो एडमिशन लिया TLZ द लर्निंग जोन 2013 के अंदर। और सबसे पहले मुझे मिले सर जुनेद, और फिर उनके साथ हमें मिले सर फरहान। और सर फरहान तो समझ लें चलती फिरती डिक्शनरी थे माशाल्लाह। उनकी वोकैब बहुत आउटस्टैंडिंग वोकैबलरी थी, बहुत अच्छी वोकैबलरी थी, स्पीकिंग भी बहुत अच्छी थी, स्टाइल भी बहुत अच्छा था। सर जुनेद की ग्रामर का स्टाइल बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद सर अदनान, फिर सर रेहान। तो एट दी एंड सर रेहान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं। ना सिर्फ इंग्लिश, बल्कि मैंने इंग्लिश के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं। और स्टाइल में सर अदनान का कॉपी करता हूँ, मेरे टीचर, जिनके पास मैंने 5 साल पढ़ाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। इस इदारे ने ही मुझे बनाया है, मेरा मादिर इल्मी है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इस इदारे का कि मुझ जैसे निकम्मे और नालायक इंसान को उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कान से पकड़ के ज़बरदस्ती इंग्लिश सिखा दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बैठा आप लोगों से डिस्कशंस कर रहा हूँ। क्या बात है।
थैंक्स टू द लर्निंग जोन, थैंक्स टू माय टीचर्स। तो सर अदनान, सर रेहान, सर जुनैद, सर फरहान और वन ऑफ माय फ्रेंड्स सर बिलाल, दे इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट माय इंग्लिश जर्नी। एंड विच मोमेंट मेड यू प्राउड ऑन योर सेल्फ? अच्छा, मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये था कि मेरे अंदर ना एक आदत थी, किसी भी लेवल में ना मैं चाहता था बस 50 बंदे हों, 100 बंदे हों, 200 बंदे हों, मेरी नाक ऊंची होनी चाहिए, मेरी पोजीशन आनी चाहिए, मैं ही फर्स्ट पे रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर लेवल में फिर फर्स्ट आता था, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करता हूँ तो वहाँ पर मैं यही चाहता हूँ कि यार मेरा नाम जो है ना बना रहे, मेरे को लोग याद रखें और बोलें कि यार ज़ीशान बहुत मेहनती है, ज़ीशान बहुत इंटेलिजेंट है। तो बस ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है कि मैं हर किसी से आगे निकलने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों पे हर किसी से इंसान आगे नहीं निकल सकता, लेकिन जो टारगेट्स, जो डेस्टिनेशंस उसने चूज़ की हुई होती हैं, सेलेक्ट की हुई होती हैं, वहाँ से आगे निकलने के बाद प्राउड फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं कुछ नहीं हो सकता है उनका। नहीं भाई, माशाल्लाह आज वो जो है ना दो दो इदारों के मालिक हैं और इदारे चला रहे हैं अपने, माशाल्लाह से। आंसू आ गए सुनकर। अच्छी बात है बेटा, पी लो, पानी वैसे भी नहीं आता बल्दिया टाउन में। विच पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन फील्स द मोस्ट पावरफुल, स्टार्टिंग और एंडिंग? देखिए, दोनों चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं आयशा। स्टार्टिंग जितनी दमदार होगी, एंडिंग उतनी ही मज़ेदार होगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज नज़र आएंगे ना तो आप पूरी प्रेजेंटेशन में फंबल्स करते रहेंगे, आप स्टम्बल करते रहेंगे, आप लड़खड़ाते रहेंगे और आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड होकर बात करेंगे। लेकिन बाज़